यीशु मसीह के ज़ीन का क़ुद्दूस पाक पवित्र और इंतहाई मुबारक मोहब्बरों और कामल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम और सलाम। मेरा ईमान है कि आप वर्शिप के जरिए बड़ी बरकत को रिसीव कर चुके हैं और जो वक्त है कि हम खुदा के कलाम को उसकी नीक बातों को सुने तो आप इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव करें। सब बोले आमीन। मेरे सब जिंदगी को उसके नाम खोला मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया को लिखा हुआ था। पौलुस का दूसरा बात दूसरा बात उसकी दूसरी आयत है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है बाइबल को इसको नहीं और जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। पढ़ूंगा जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी की फर्जंदों में तासीर करती है। खुदा के कलाम खुदा के कलाम आज गौर करेंगे हवा की अमलदारी का हाकिम। जमीन और आसमान मेरे खुदा ने पैदा किए हैं। सितारे सियारे चांद सूरज खुदा ने पैदा किए हैं। दिन और रात खुदा ने पैदा किए हैं। जब जमीन ना थी और पानी ही पानी था तो खुदा की रूह पानियों के ऊपर उछल थी और गिराव थे तरीकी थी। खुदा ने जमीन और आसमान बनाया और फिर खुदा ने आदम को बनाया और आदम के लिए सारी जमीन सारी कायनात बना दी। परिंदे बनाए जानवर बनाए। आदम जिसका जो नाम बोलता वही नाम रखता। लेकिन कोई ऐसा शख्स कोई ऐसा जानवर ना मिला कि जो आदम जैसा हो। तो खुदा ने आदम को गहरी नींद दी और गहरी नींद देकर उसकी पसली से गोश्त निकाला, पसली निकाली और उससे हवा तैयार किया। क्या तैयार कर दी? हवा। और उन दोनों को बरकत दी। कहा समंदर की मछलियों पर मैं तुम्हें इख्तियार देता। उनको क्या कहा? पैदाइश 29 पहला बाब 29 में लिखा है। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर शबीह पर बनाएं। वो समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, छिपाओं और तमाम जमीन और सब जानवरों पर जमीन पर रींगते हैं इख्तियार रखें। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी। कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूर मामूम करो और समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों, कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं
हवा के परिंदों पर भी खुदाबंद ने आदम को इख्तियार दिया। अब मेरा जो मौजू है वो है हवा की हकमदारी का, हवा की अमलदारी का हकम। खुदा ने आदम को हवा को बागे अदन में रखा और वो इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजारे। उनको कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई लाचारी, कोई मुसीबत, कोई शिकवा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप किसी शख्स को कहें आज के बाद तुझे कोई टेंशन नहीं, तू जो सोचेगा वो तेरे लिए हो जाएगा, तू जो मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा, तो वो शख्स डरा डरा रहेगा, सहमा रहेगा, वो उसका चेहरा खुश होगा। जरा तसव्वुर करें कि आदम और हवा कितने खूबसूरत होंगे जिनको कोई फिक्र नहीं हो। हमें फिक्रें बुरा करती हैं, फिक्रें हमारी खूबसूरती को मान पड़ती हैं, करती हैं, वरना इंसान तो हमेशा एक्टिव रहे, खूबसूरत रहे। और सारी खूबसूरती को एक ने खत्म कर दिया, एक ने डिस्टर्ब कर दिया। वो कौन है? शैतान। वो कहां आ गया? वो बागे अदन के अंदर आ गया। आइए जरा गौर करें। आपका ध्यान मैं फिर पैदाइश की किताब की तरफ लेकर जाता हूं। मैं पहले कह चुका आज बड़ी बरकत को नसीब करने वाले हैं। खुदा ने क्या दिया था? आदम और हवा को क्या दिया था? इख्तियार दिया। सांपों, बिच्छुओं, जानवरों, हवा के परिंदों पर, सारी कायनात पर खुदावंद ने इख्तियार दिया। जो मैं और आप हेड है ना, हेड सरबराह है, मुझे और आपको खुदा ने अपनी फैमिली को चलाने का इख्तियार दिया है कि नहीं? आदम ने अपना इख्तियार थोड़ा सा लूज किया। आदम जरा थोड़ा सा गैर जिम्मेदार हुआ तो कोई अंदर आ गया, कोई अंदर आ गया, बागे अदन के अंदर आ गया। क्योंकि आदम इतना बिजी हो गया, आदम को पता न चला तो कोई आकर मेरी हवा के साथ गुफ्तगू कर रहा है। तो मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, कोई आकर हमारी फैमिली से बातचीत कर देता है, कान में कुछ कह देता है, ख्याल में कुछ कह देता है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हवा की और सैटन की, डेविल की गुफ्तगू ना होती तो वो बाहर निकाले जाते। इससे पेश कर कि ये कहां था, ये जो बात कर रहा है हवा के साथ कि ये फल बड़ा खूबसूरत है, खाने को तू खाएगा, खाएगी तो खुदावंद जैसी हो जाएगी। ये पहले पता कहां था? आसमान पर, खुदा के तख्त के ऊपर था, और यूं उसने साया किया होता था खुदा के तख्त पर। और ये जब गिराया गया है आसमानों से, खुदा ने नहीं गिराया इसको, फरिश्तों ने गिराया। और फरिश्ता कौन है? माइकल फरिश्ता, उसने इसको गिराया। ये गिरते गिरते भी क्या किया इसने? एक इख्तियार पकड़ लिया। बात है भाई, मैं मारते जाऊंगा, मैंने मारते मारते बंदे छूट जाऊंगा। ये ऊपर से गिरा है, आसमान से गिरते गिरते इसने हवा का इख्तियार पकड़ लिया। हवा ये जो चलती है उसका इख्तियार पकड़ लिया। उस इख्तियार को पकड़ के जा हवा के साथ मुलाकात, हवा का इख्तियार पकड़ के हवा से मुलाकात की है। आज पता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो बूढ़े कहते हैं कि हवाओं के अंदर चुड़ैलें होती हैं, बदरूमें होती हैं। वो बात सच है। जक्कड़ आते हैं, आग बगोले आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, टॉर्नाडो आते हैं, इसके अंदर हवाई तस्वीरें होती है, इब्लीस होता है, ये काम करता है। इन्हों कुछ ने न लगा ये हवा दी अमलदारी का हकम बन गया। अब जरा सोचें कि हवाएं कहां सफर करती हैं?
हवाएं फिजा में सफर करती, कमरों में तो नहीं करती, ये कमरे कितने हैं यानी। अब हवा ऊपर आसमानों से नीचे है, फिजा में है। अब फिजा में क्या है, आसमान पे क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट है कि नहीं सैटेलाइट? तो टीवी ना चल, टीवियों को, मोबाइलों को, मीडिया को किसने कर लिया कंट्रोल? इब्लीस ने। हवा की अमलदारी का हाकिम है। अब सारी दुनिया को इसने क्या कर लिया है, अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये जो आती है ना मोबाइल पे चैट जीपीटी, एक नई आई है, इससे आप कुछ भी कर सकते। कहते हैं आने वाले दिनों में ये चैट जीपीटी इतनी कामल हो जाएगी, एक मर गया है बंदा तो मरे बंदे की भी तस्दीक कौन करेगी? चैट जीपीटी करेगी कि ये बंदा मर गया है। बहुत तरक्की कर ली है आदम ने, और उस तरक्की में हवा की अमलदारी का हाकिम साथ 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 साथ। आज दुनिया के बहुत से नौजवान इस सैटेलाइट से आने वाली रेज जो उनके मोबाइलों में पड़ती है, मोबाइल चलते हैं, मोबाइल में सिग्नल आते हैं, पीछे कारआमद कौन कर रहा है? इब्लीस। और वो क्या करता है? उनकी सोच को डाइवर्ट करता है, उनकी सोच को पकड़ता है और उनके दिमाग को हैक करके उनसे वो काम करवाता है जो नहीं करने चाहिए। हवा की ईमानदारी का हाकिम। अब ये जो मोबाइल या लैपटॉप या टेक्नोलॉजी का जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम है एलन मस्क। वो ऐसी चीजें इजाद कर रहा है कि आपकी और मेरी जरूरत जमीन पर नहीं रहेगी। पता क्या है? रिबोट। जो लोग नेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनको मालूम होगा रिबोट ऐसी एक डिवाइस आएगी कि कोई भी आप उसको काम दे दें वो काम करता जाएगा, थकेगा ही नहीं। एक औरत कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी बात नहीं मानता, काम नहीं करता जो कहती हूं। वो एक रिबोट से शादी कर लेती है, जो जो कहेगी वो करता जाएगा। आपने उसके अंदर, अपन से वाली बात नहीं है, ये चीजें जो हम 30 साल पहले कहते थे आज वो वक्त पजीर हो गई हैं। आज जो कह रहे हैं 10 साल 5 साल के बाद ऐसी चीजें आम हो जाने वाली हैं। कभी हम सोचते थे कि यार कोई जो गड्डी निकले जिसे पेट्रोल ही ना पाना पड़े, तो ये अब बेटियां चला रही हैं, जो स्कूटियां हैं वो पेट्रोल के बगैर हैं, आप इलेक्ट्रिकल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसी भी आने वाली हैं जो शमसी तवारे से चलेंगी, सोलर। उनकी गाड़ी पे छोटी सी सोलर लगी हुई है, चक्कर ही नहीं है, ना पेट्रोल का ना इलेक्ट्रिसिटी का, किसी चीज का भी नहीं। वो सूरज की शों से चल रही है। इस सारी तरक्की का मकसद क्या है? इंसान को, आदम को और हवा को बागे अदन से बाहर निकालना। सुने मेरी बात, समझे? इस सारे का पर्पस क्या है? आदम हवा को बागे अदन से निकालना। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, हमारे बच्चे अगर तरक्की कर रहे हैं तो तरक्की के साथ साथ कहीं बागी अदन से बाहर ना निकल जाए, खुदा की हजूरी से बाहर ना निकल जाए। किसी बेटी को, किसी बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पे आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए और अच्छा घर खरीद लिया जाए, लेकिन वो खुदावंद की हजूरी से बाहर निकल जाए, मेरा ख्याल है उस जॉब का कोई फायदा नहीं। जब लोग तरक्की कर लेते हैं ना तो छोटे चीज को छोड़ देते हैं। जब लोगों का घर बड़ा हो जाता है तो लोग सोसाइटी में चले जाते हैं, फिर कहते हैं यार इधर चर्च कोई नहीं है। क्यों ऐसा? ऐसे होता है, इब्लीस उनको धीरे 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 खुदा से दूर करना चाहता है। हमारे अल्फाज जो हम बोलते हैं ये किस में जाते हैं? पानी में या हवा में? हवा में। सुनिए, हमारे अल्फाज जितने भी बोले जाते हैं वो कभी जाया नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हमारे मुंह से लफ्ज निकले हैं और उसको पकड़ने वाले भी गिर्द गिर्द खड़े हैं, पास पास खड़े हैं।
ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सुन रहे हैं, ये अल्फाज सुने जा रहे हैं, कोई इनको सुन रहा है, आपके अलावा भी कोई सुन रहा है। अगर हवा की अमलदारी का हाकम एक्टिव है तो इन अल्फाजों को सुनकर क्या करेगा, स्टोर करेगा, इन अल्फाजों पर कोई ना कोई अपना काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, तो मैं बदकिस्मत हूं। अब ये लफ्ज कौन सुन रहा है? डेविल। हवा की अमलदारी का हाकम ये अल्फाज सुन रहा है और वो अल्फाजों को सुनकर अल्फाजों के ऊपर काम करना शुरू करता है, आपको बदकिस्मत बनाकर खड़ा कर देता है। आपके लफ्ज आपकी या क्या बन जाते हैं आपके लिए बर्बादी का वजह। जब मैं और आप पॉजिटिव लफ्ज बोलते हैं और वो पॉजिटिव लफ्ज भी वो सुनता है, लेकिन वो उन पॉजिटिव लफ्जों को नेगेटिव में नहीं कर पाता, लेकिन कौन सी चीजें सुन लेती हैं? खुदा के फरिश्ते पॉजिटिव लफ्ज को खुदा के फरिश्ते सुन लेते हैं और वो फौरन खुदावंद की बारगाह में पहुंचाते हैं। जमीन पर एक बेटी, एक बेटा, एक बच्चा, एक बाप मुस्बत लफ्ज बोल रहा है, क्या करें? तो खुदा की हुजूरी से जवाब आता है, जो ये कह रहा है कर दो, क्योंकि ये मुस्बत बोल रहा है। हवा की हमलदारी का हाकम वो है, लेकिन खुदा के इरादों में वो कभी भी खलल नहीं डाल सकता। हमारी सोचों को वो नेगेटिव कर सकता है, लेकिन मुझे और आपको वो नेगेटिव नहीं कर सकता। क्या कर रही है दुनिया? दुनिया हवा की अमलदारी के हाकम के गिरफ्त में आ गई है। यकीन कीजिए, दुनिया उसकी गिरफ्त में आ चुकी है और वो बड़ा खुश है। वो खुश है कि मैंने सारी दुनिया को क्या कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया। कलाम पाक में लिखा है, देखो सारी दुनिया, यूहन्ना का खत, पहला खत, उसके 5वें बाब की 19वें में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। बोले जरा मेरे साथ, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। मैं खुद से तो नहीं कह रहा, कहां से पढ़ा मैंने? कलाम से। हम तो खुदावंद से हैं, लेकिन सारी दुनिया अबलीस के कब्जा में पड़ी है। क्यों पड़ी है? कि वो हवा की अमलदारी के हाकिम के तसल्लुत से पीछे आ चुके हैं। आप लोगों को मोबाइल पर कम चीजों का पता है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे अबलीस लोगों के दिमागों को हाईजैक कर चुका है। अब तो वो लोगों का पैसा भी खा रहा है, अब लोगों का पैसा भी करता है, खाता है। किसी तरह किसी से स्कैम होता है और उसका पैसा वहां पर ब्लॉक कर लिया जाता है, उसका कोड ले लिया जाता है, उसका पिन कोड ले लिया जाता है, उसके बैंक का अकाउंट ले लिया जाता है और सारा उसका अकाउंट साफ कर दिया जाता है। पीछे कारण क्या है? हवा की अमलदारी का हाकम। आने वाले दिनों में इस तरह होगा कि बड़े ईमानदार लोग भी गिर जाएंगे। अल्लाह में लिखा है, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? बड़े लोगों का ईमान डामाडोल हो जाएगा। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो मुश्किल हालात में अपने खुदावंद के साथ अटैच रहेंगे। तंगियों में, तकलीफों में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में अपने खुदावंद को नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान आने वाला है। ये नहीं किसी ने पूछा तेरे गुलाम की नाम था, तू दुआ की नहीं होगी, ईमान जांचा जाएगा। जावे जान चली जावे, मेरा ईमान जे कदे मौत भी आए यकीन। ये तो यीशु को नहीं छोड़ रहा। यीशु को जाके कहता है
फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। ते हमावा उड़दा उड़दा आया ते कहंदा इनू भुख लगी है, इनू चेक करो, ये रोटी बन गई ये फौरन खाएगा। खुदा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। आज भी वो मेरी और आपकी कमजोरी जानता है। यदि कमजोरी की है, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਭਾਜੀ ਫੜੋ ਯਾਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। चीज पड़ी हुई है, अब उसको कहता चल चुक ले, पैसे चुक ले, तेनू केड़ा विखड़े है, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसके बच्चे की दवाई आनी, उसके बच्चे के पैम्पर आने, दूध आना है। वो भी बंदा कहता है यार मैं हूं की तरह बना, बच्चा मेरा भूखा है, चुक लेने हैं। लेकिन अभी इस तरह करवा के मेरे और आपके ईमान को गुमराह कर सकते हैं। ऐसे नहीं कलाम लिखा, खबरदार रहो, जागते रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में, आजमाइशें आती हैं लेकिन खुदा उन आजमाइशों से निकालने की राह भी तैयार है। हालेलुया। तो कहता है मैंने कभी किसी को ऐसी आजमाइश में नहीं डाला जो उसकी बर्दाश्त से। ईमानदार गिरेगा, सादक गिरेगा, लेकिन खुदावंद कहता है मैं सादक को गिरा नहीं रहने। लेकिन शरीर गिरेगा तो वो गिरा रहेगा, नाबूद हो जाएगा। आपके और मेरे घराने जो हैं वो खुदावंद में कायम रहने के लिए बने हैं। हम गिरने के लिए नहीं बने, हम खुदावंद के साथ चलने के लिए बने हैं। हमारा हाथ हमारे खुदावंद के हाथों में है, इसलिए वो हमें कभी जुम्बश नहीं होने देगा, वो कभी हमें गिरने नहीं देगा। उसका पाक हाथ हमें क्या करता है, संभालता है। और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हमेशा वो अल्फाज बोलें जो इसको चुभते हैं। अपनी दुआओं में पॉइंट बनाए, मैं यीशु का हूं, मैं इब्लीस पर फतह पा चुका हूं, मेरा इब्लीस से कोई तल्लुक नहीं है। ये अल्फाज उसको चुभेंगे, ये अल्फाज सुन के वो भागेगा। कभी तुम्हारे दीवार का तुम्हारे दरवाजे ना किसी ने कान लाया होए, अंदर तुसी उनकी तारीफा करते हो तो वो चाहेगा अंदर आना के नहीं। अगर किसी की आप बदकोइयां कर रहे हो तो वो अंदर आना चाहेगा, वो कान ब्लेड के थे भज जाएगा। जब मैं और आप इब्लीस की जयकार करेंगे तो वो आएगा। लेकिन जब हम अपने अल्फाजों में तासीर पैदा करेंगे, कहेंगे कि वो झूठा है, वो मक्कार है, मेरी जिंदगी में उसका कोई इख्तियार नहीं है, मैं यीशु का हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं छुड़ाया जा चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं तरक्की कर चुका हूं, मैं खुशहाल हूं, मैं रूह कुदस की आग से भरा हुआ हूं। ये लफ्ज सुन के तो बच जाएगा ना, ये देखा ना हो, चलो बचो। आज एक मेरी बात माने, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े लफ्ज बोलना शुरू कर दें, बड़े बड़े जुमले बोलना शुरू करते हैं। नेगेटिविटी को छोड़ दें, मनफी चीजें निकाल दें जिंदगी से। और पढ़ा भी उनको ये बहुत चंगा है, बच्चे नु कहो ये बहुत चंगा है, वही शरारती नहीं वही चंगा है। एक दिन वो अच्छा बनकर आपको दिखा देगा। अगर वो थोड़ा ही शैतान दा टूटा जे, वो 5 साल हो गए तो किने शैतान दा टूटा, वो 12 साल हो जाता फिर भी किने शैतान दा टूटा। जब वो 18 साल होगा ना, वो फिर करके बहाना कि मैं शैतान दा। और यार पागल चला ही है। अब ये जब हम उसके ऊपर स्टेटमेंट मारते हैं ये चला है, अब इब्लीस सुन लेता है, इब्लीस उसको चला बना के आपके सामने पेश कर देता है। अब मेरी बूढ़ी ते खोती है, ये तू कोई अकल नहीं आगी। ये लफ्ज तू बोल है वाला 5-4 बार बोलेगा, इब्लीस सुन लेगा, तो उन्होंने खोती बना के छड़ेगा। और ताकि नहीं चल रहा ये तो मैं कितों पेश पे गया, मेरे पागल चलना जिया मैं तेरे ये नगर बड़ी कार ना की थी। वो इब्लीस सुन कर क्या कर देता है, उसको वाकई वैसा बना देता है।
आप गिर भी रहे हैं ना, तो आप कहें नहीं मैं नहीं गिरूंगा। फिसलन आ गई है, रास्ता खराब आ गया, आप कहें मैं नहीं गिरूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं गिर ही नहीं सकता। हाँ, लोग गिरेंगे, मैं नहीं गिरूंगा। कलाम कहता है, कलाम मुझे और आपको तसल्ली दे रहा है, कलाम मुझे और आपको हिदायत दे रहा है। कहता तेरे दाएं हाथ 1000, तेरे बाएं 10,000 गिरे, लेकिन तू नहीं गिरे। लोग की सारे भूखे सौ, तू भूखा। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा ताल्लुक भूखा। अब वक्त आ गया है अपनी जुबानों से वो कुछ निकालें जो खुदा नहीं चाहता। आज मुझे एक पास्टर कह रहा था कि यार तूने क्यों बोला ऐसा, तेरे मुंह से बात फिसल गई। मैंने कहा फिसली फुसली नहीं है, खुदा मेरे मुंह से जो निकलवाता है वो पूरा करता है। मैं संडे को बता रहा था कि मैंने बोला था ये साल आपका 2015 की तरह होगा। बोला गया था 2025 2015 की तरह होगा। लफ्ज पूरे हो गए कि नहीं? लफ्ज पूरे हुए हैं। इससे पता चलता है हम अपने लफ्जों को सोच कर बोले, हम मुकद्दस है, हमारे लफ्ज खुदा पूरे कर देता है। कई बेटियों को मैंने बोला जा खुदा ने